दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ बोर्ड तथा सैयद कल्बे जवाद की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया गया है, स्टे करने से इनकार कर दिया गया है। यह स्टे एप्लीकेशन रिट पिटीशन के साथ आपको मैं याद दिला दूँ, केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया था और उसे LNDO तथा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया था, सौंप दिया था। अब यह आदेश 8 फरवरी 2023 का है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड तथा दूसरे लोगों में जो ख़ास तौर से जिनके कब्जे में ये संपत्तियां हैं, जो संपत्ति से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनमें काफ़ी हलचल मची हुई है। आपको भी सुनने से लगता होगा कि सरकार द्वारा कोई नया फैसला लिया गया, कोई नया मामला पैदा किया गया है। हालांकि नया मामला नहीं है, यह एक बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है जिसको स्थायी रूप से कभी भी तय नहीं किया गया था, जिसका नतीजा अब ये निकल कर सामने आया है। दरअसल साल 1911-15 में सरकार द्वारा कुछ संपत्तियों को लैंड एक्विजिशन तहत एक्वायर कर लिया गया था, जिनमें से ये 123 संपत्तियां भी आती हैं। अब ये 123 संपत्तियां उस समय भी वक्फ बोर्ड की थीं, लेकिन उस समय किस तरह से सरकार ने इनको एक्वायर कर लिया इसके बारे में ज़्यादा अभी जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन उस समय के बाद भी क्योंकि लगातार वक्फ बोर्ड के अधीन ही रहीं, क्या परिस्थितियां रही होंगी कि 27 मार्च 1984 को केंद्र सरकार ने ये तमाम संपत्तियां वापस वक्फ बोर्ड को सौंप दी। सरकार के इस आदेश को विश्व हिंदू परिषद द्वारा रिट पिटीशन 1512/1984 के द्वारा चुनौती दी गई। विश्व हिंदू परिषद की यह याचिका काफ़ी समय तक लंबित रही। आखिरकार साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर कोई निर्णय ले और इस मुद्दे को सुलझाए। तब 5 मार्च 2014 को केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट की धारा 93 के तहत गजट प्रकाशित करके जिन संपत्तियों का 123 संपत्तियों का 1911 से 1915 के बीच में एक्विजिशन किया गया था, उनका अधिग्रहण वापस ले लिया गया। अब जाहिर है यह निर्णय भी हजम नहीं होने वाला था। इस निर्णय को भी इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद द्वारा रिट संख्या 2901/2014 के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। न्यायालय ने पुनः सरकार से कहा कि वह इसमें सभी स्टेक होल्डर को बुलाए बिठाए, उनके साथ बातचीत करे और बातचीत करने के बाद कोई एप्रोप्रिएट निर्णय ले तथा निर्णय आने तक 20 अगस्त 2014 तक की स्थिति को यथास्थिति बनाए रखा जाए। सरकार द्वारा 19 मई 2016 को अब समय बदलता है, समय के बाद साथ साथ सरकारों के निर्णय बदलते हैं। अब यहाँ क्या होता है देखिएगा कि सरकार द्वारा 19 मई 2016 को एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अब एक सदस्यीय कमेटी जिसको कहा गया था कि सभी स्टेक होल्डर को सुनने के बाद कोई निर्णय ले। इस कमेटी द्वारा साल 2017 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। क्या रिपोर्ट थी यह नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी एक सदस्य कमेटी की रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए एक नई कमेटी का गठन कर दिया गया, 2 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया। इस कमेटी के गठन को, जिसे 10 फरवरी 2021 को गठन किया गया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा रिट पिटीशन संख्या 1961/2022 के द्वारा चुनौती दी गई, लेकिन उनकी यह पिटीशन खारिज हो जाती है। तब वक्फ बोर्ड द्वारा एक LPA 273/2022 दाखिल की जाती है, उनकी LPA भी खारिज हो जाती है। तब दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा एक रिव्यू पिटीशन डाली जाती है 146/22, वह भी खारिज हो जाती है। अब कुल मिलाकर 2 सदस्य टीम अस्तित्व में है। उस 2 सदस्य टीम का कहना था कि उन्होंने 45 दिनों तक सभी लोगों को इन्वाइट किया जो भी स्टेक होल्डर थे, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से ना कोई अधिकारी ना कोई उनका प्रतिनिधि आया और तब उन्होंने यह नोटिफिकेशन, जो विवादित नोटिफिकेशन है, 8 फरवरी 2023 जारी किया। जबकि वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हो रहे वकीलों ने कहा कि सरकार द्वारा बड़ा ही फिल्मसी आरोप लगाया गया है कि साहब उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि सच्चाई ये है कि हमें तो इस 2 सदस्य टीम के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, कभी बैठी, इसकी जानकारी ही नहीं थी। इसकी जानकारी 13 फरवरी 2023 के पत्र से हुई और उस पत्र में भी कमेटी की रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई थी। तब दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा तथा
सैयद कल्बे जव्वाद द्वारा ये 2 रिट पिटीशन दाखिल की गई थी। इस रिट पिटीशन का उद्देश्य था कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वह इन 123 संपत्तियों के अधिग्रहण को रोक दे। साथ ही सरकार ने ऐलान किया था कि वह इन संपत्तियों का निरीक्षण कराएगी, इन संपत्तियों का निरीक्षण भी रोक दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका 2686/2023 दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा सैयद कल्बे जव्वाद नकवी व अन्य तथा मिनिस्ट्री ऑफ होम वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स व अन्य की रिट पिटीशन संख्या 2620/2023 पर आदेश जारी नहीं किया गया, स्टे जारी नहीं किया गया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत पुराना है, बहुत सारे इसमें पिटीशंस हैं, इसलिए सरकार इस पर एक डिटेल एफिडेविट दाखिल करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है कि वह इसमें एक डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट फाइल करे। साथ ही 6 नवंबर 2023 को इस इन याचिकाओं को दोबारा सुना जाएगा। अंतिम रूप से अभी इनको निर्णित नहीं किया गया। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि उन्होंने सरकार को कह दिया है कि वह संपत्तियों का निरीक्षण कर सकती है। हाँ, वक्फ बोर्ड के जो डे टू डे वर्किंग है उसमें मिनिमम हस्तक्षेप किया जाए, उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना किया जाए। कुल मिलाकर अब इसको वक्फ बोर्ड की लापरवाही कहें या सरकार और समय के साथ साथ सरकारों के बदलते हुआ नज़रिया कहा जाए, मामला फिर से गर्मा गर्मी में है, मामला फिर से चर्चाओं में। अब देखना होगा कि इसमें आगे किस करवट बात जाती है। 123 संपत्तियों में बहुत मशहूर, बहुत ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, मस्जिद हैं, दरगाह हैं, कब्रिस्तान हैं। तो इसलिए ये मुद्दा ख़ास तौर से दिल्ली राज्य के लिए बहुत महत्व का मुद्दा है। अब देखना है कि इसमें क्या होता है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।